बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गोंदल। आज 10 अक्टूबर है, साल 2021। DGISI की तकर्री के मामले पर वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान इख्तलाफात की खबरें अगले 72 घंटे इंतहाई आम। रेंटे अपोजिशन ने गेट नंबर 4 पर नजरें जमा ली है। शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकातों का भी दावा सामने आ गया है। क्या होने जा रहा है, आम तफसीलात आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। पिछले 48 घंटे से पाकिस्तान के अंदर यह मुसलसल तबका मलामतिया की तरफ से खबरें दी जा रही हैं कि आर्मी चीफ और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान नए DGISI के हवाले से इख्तलाफात सामने आ गए हैं। मुख्तलिफ दावे थे। एक दावा यह था कि शायद जो बुशरा बीबी हैं यानी खातून अव्वल, वो रूहानी तौर पर वजीर आजम को कह रही हैं कि ये नए DGISI आपके लिए अच्छे नहीं है, बल्कि जनरल फैज हमीद को ही उनके ओहदे पर बरकरार रखना चाहिए। लेकिन दूसरा दावा यह भी आया कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के हालात हैं, उस तनाजर में जो जनरल फैज हमीद हैं उनको चंद माह कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन यहां पर बराह रास्त ISPR ने एक नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया, लेकिन ना ही उनको अख्तियार है, लेकिन प्रेस रिलीज जारी की और वजीर आजम ने नोटिफिकेशन पर साइन करने से इनकार कर दिया है। और इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी कशमकश शुरू हो चुकी है और बाद वज़रा जो है वो राजीनामे की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह की खबरें जो है वो भी सामने आई। लेकिन जब मैंने 48 घंटे पहले इस हवाले से एक वीडियो आपके सामने रखी, तो उस वक्त तक जो मेरे जराए थे वो ये बता रहे थे कि ये खबर बिल्कुल फजूल है, कोई इख्तलाफ राय नहीं है, रूटीन का मैटर है। और वही बात मैंने आपके सामने रखी। तो मैं आपसे नाजरीन से माजरत चाहता हूं। अब जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इख्तलाफ की खबरें दुरुस्त हैं, लेकिन जिस तरीके से तबका मलामतिया इसको एक जंग बनाकर पेश कर रहा है, मामलात यहां तक नहीं पहुंचे हैं। मुख्तलिफ दावे मैं आपके सामने रखता हूं। फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से इंतहाई आम स्टेटमेंट दी है और इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं उस पर आज तफसील के साथ हम वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। अब सबसे पहले जो है वो ये दावा, सलीम साफी जो है, आपको इल्म है, बुग़्ज़े इमरान के अंदर अंधे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके पास जो खबरें हैं वो इंतहाई मोतबर होती हैं। ये बाद औक़ात जो है हमने आजमाया है और ये भी एक बड़ी अजीब जो है इस मुल्क के अंदर रीत है। वो लोग जो यहाँ पर आप समझें कि इदारों के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं, उनके पास ज्यादा जो है वो खबरें होती हैं। और हमने इस खबर के अंदर भी तबका मलामतिया जो है उनको अब सफ़े अव्वल के अंदर पाया है और वो इस हवाले से दुरुस्त साबित हुए हैं कि ये इख्तलाफ जो है वो पाया जाता है। अब जो सलीम साफी है वो कहते हैं कि हजारों यू टर्न लिए, लेकिन माशाल्लाह मोहसिनों के गले में हाथ डालने और उन्हें रुसवा करने की आदत पर कोई यू टर्न नहीं लिया। 100 मोदी मिलकर पाकिस्तानी इदारों के इमेज को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो तनहा इस शख्स ने पहुंचा दिया। इदारे के अंदर भी सबसे ज्यादा इस शख्स को आजमाइश में डाल रखा है जिन्होंने इनकी खातर दुश्मनियां मोल ली। अब ये आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद के हवाले से बात कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि कौन लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान इस वक्त सुलह सफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वजीर दिफा परवेज खटक मामले से बाहर है। फवाद चौधरी, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के जरिए कजिया हल करने की कोशिश हो रही है। सिर्फ फवाद चौधरी इखलास से कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं। असद और कुरैशी के जरिए मामला सुलझाना ऐसे है जैसे सादक संजरानी के जरिए बलोचिस्तान का कजिया सुलझाना। अब ये बता रहे हैं कि ये मामलात जो है इस वक्त इख्तलाफात का शिकार है और ये सलीम साफी का दावा है। इसके अंदर ज़हर है मिर्च मसाला जो है वो भी शामिल है और आपस के अंदर जो PTI के इख्तलाफात हैं उनको भी उजागर करने की कोशिश की गई है। एक दूसरे तबका मलामतिया के आम सहाफ़ी हैं उमर चीमा। वो कहते हैं शटल सर्विस ने 2 चक्कर कल रात और 2 आज सुबह लगाए हैं। फनी खराबी के सबब जब सर्विस तातल का शिकार हुई तो ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल भी हुआ। अब ये ट्रैक्टर ट्राली का इशारा यकीनन जो ख्वाजा आसफ ने जिनको लकब दिया शायद उस तरफ हो। हासिल सफर यह है कि बुजुर्गों ने जो तय किया है इस पर 3 माह तक बर्दाश्त का मुजाहरा किया जाएगा। इसके बाद का लाया अमल भी बुजुर्ग ही तय करेंगे। अब वो 3 महीने के लिए ये भी ऑप्शन हो रहा है डिस्कस, यानी जो बातें सामने आ रही हैं कि शायद अब 3 महीने के लिए जो DGISI नया तकर्रर हो गए वही बरकरार रहे और आगे जो है इस हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। इस तरह की जो साजिशी थ्योरीज है वो घड़ने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरी तरफ तलत हुसैन वो भी तबका मलामतिया के आम फर्द है। जरा पहले मैं इनकी स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं। अब इन्होंने यू टर्न ले लिया। अब ये कहते हैं रिसेंटली announced posting and transfers
in the army to be implemented as planned, no change in anything say sources. وہ کہتے ہیں جو تبدیلیاں ہو گئی ہیں یہ اسی طریقے سے رہیں گی, اس کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ مزید نہیں ہوگی. لیکن اب فواد چودھری جو ہے انہوں نے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ قبل از وقت یہ ساری مٹھائیاں کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے ایک تو کچھ بے روزگار, انہوں نے یہ بات کی, کچھ بے روزگار ایک ہاتھ میں سیوی اور دوسرے ہاتھ میں بھونپو لے کر کھڑے ہیں, شاید انہیں نوکری مل جائے, حسرتیں پوری نہیں ہوئی اور مایوسیاں ان کا مقدر ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی اس نیچر کے اختلافات نہیں ہے, یعنی رد بھی نہیں کیا, اور لیکن انہوں نے کہا کہ اس نیچر کے اختلاف نہیں ہے, اندیا دیا ہے کہ آپ کو کچھ مل جائے, آپ پرانی تنخواہ پر ویسے ہی کام کرتے رہیں گے جس طریقے سے پہلے کر رہے ہیں, اور آپ جس طریقے سے شادیانے بجانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ معاملہ نہیں ہوگا. گزشتہ روز میں نے آپ کے سامنے فضل الرحمان کا لاہور کے اندر شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں, اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان خلیج اور اختلافات واقع ہو گئے ہیں, تو یہ ملک کے لیے بہت برا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک سگنل ہے. اور ایک اور بڑی بات ہے, وہ طبقہ ملامتیہ کے صحافی جو ہمیشہ سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے اس کا حکم یہاں پر چلنا چاہیے, نواز شریف کو وہ اس بنیاد پر سپورٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ اس معاملے کے اندر بفرض محال اگر یہ اختلاف شدید ہو تو پھر یہ یہاں پر دوسری لائن پر کھڑے ہیں, سول سپریمیسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. اب جو مجھے ذرائع نے بتایا, انہوں نے کہا ذرائع نے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے کچھ لوگ اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں. یہ جیسے گھر کے اندر آج کیا پکانا ہے اس پر بھی تو اختلاف ہوتا ہے, اور یہاں پر یہ کوئی ڈان لیکس والا جس طریقے سے غداری کے معاملات ہیں, جس طریقے سے آپ سمجھیں کہ یہاں پر مختلف جو معاملات ہیں وہ ہوتے رہے, ملک کے ساتھ غداری ہوتی رہی لیکن اس کو ہمارے ادارے برداشت بھی کرتے رہے, یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں, نہ ہی یہاں پر کوئی گالم گلوچ ہوئی ہے. یہ ایک اختلاف رائے ہے اور اس معاملات کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ افغانستان اور یہ جو موجودہ چینجز آئی ہیں ان معاملات کے اندر کیا یہ تبدیلی اس وقت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے, اس کے پلس مائنس جو ہے ان کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے. جیسے گھر کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے, دشمنی یا اس طریقے سے معاملات جائیں کہ آپ ایک حکومت کا تختہ الٹ دیں اور کل جو ہے وہ حکومت جانے والی ہے, یہ عام نہیں ہے. اور یہ بھی بتا رہے ہیں ذرائع کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے کے درمیان کسی وقت بھی یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, اور اس نیچر کے یہ معاملات نہیں ہے, نہ ہی جانے دیے جائیں گے اور نہ ہی اتنا اس کو دشمنی کے لیول پر لے جایا جائے گا. جیسے نواز شریف جو ہے انہوں نے ایک آرمی چیف بھی اپنا تیار کر لیا تھا, ڈی جی آئی ایس آئی بھی اسی اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے اپنا کر لیا تھا, لیکن بعد ازاں ان کا تختہ الٹ دیا گیا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ عمران خان اتنا کمزور آدمی بھی نہیں ہے, یعنی کہ آپ کوئی بھی جو ہے چونکہ اداروں کا تو احترام ہے, ان کی عزت اور وقار اپنی جگہ, لیکن وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے ایک پاپولر لیڈر جو ہے وہ کوئی نواز شریف ہے نہیں کہ اس کو آپ ہٹائیں گے اور وہ ریزسٹنس نہیں کرے گا. تو ایسی جو سازشی تھیوریز ہیں ان کا کوئی چانس وہ کہتے ہیں نہیں ہے, اور نہ ہی اس سطح کے اختلافات ہیں. اور آپس کے اندر یہ بہرحال جو خبر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ کوئی اختلاف نہیں ہے, اس معاملے میں طبقہ ملامتیہ درست ثابت ہوا ہے. اور ہم ناظرین سے میں خاص طور پر معذرت چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت جو سورسز نے دعویٰ کیا کہ کوئی اس اختلاف کا معاملہ نہیں ہے, یہ بات درست نہیں تھی. اب جو ہے ایک اور دعویٰ بھی سامنے آیا ہے, اور یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے, بڑے افسوس کا مقام ہے. پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس وقت جب میں آپ کے سامنے مخاطب ہوتا ہوں تو یقیناً یہ ایک نقطہ پریشان کر دیتا ہے ہمارے لیے. ہمارا آرمی ہے, آئی ایس آئی ہے, جتنے ادارے ہیں آگے وہ بڑے قابل احترام ہیں, ہم ان پر فخر کرتے ہیں, ان کی قربانیاں, ان کی کاوشیں وہ اپنی جگہ, ان کو ہمیشہ سیلوٹ کیا جاتا ہے. لیکن جب اس حوالے سے ایک تاثر پھیلتا ہے کہ کچھ سیاستدان خفیہ خدا نخواستہ کوئی ملاقات کر رہے ہیں, کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں, کسی کو این آر او مل رہا ہے. مجھے بڑے ایک ذمہ دار باخبر آدمی نے بتایا کہ یہ جو ایف آئی اے کا کیس آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری یقینی ہوگی میرٹ پر, تو یہی بنتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن شہباز شریف جو ہے اس کو نکال لیا جائے گا. جس طرح ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر سر عام قتل و غارت کرنے کے باوجود ان لوگوں کو بچا لیا گیا, نواز شریف کو جس طریقے سے یہاں سے باہر بھجوا دیا گیا, اور اس کے اندر پھر سارے
कोई भी इदारा, हमारे सब मुअज़्ज़ज़ इदारे फिर एक पेज पर आ जाते हैं और ये एक इस तरह का जो तासर है ये इदारों को बदनाम करता है। और इस मौके पर अगर शहबाज शरीफ जो है और नून लीग उनके साथ कोई डील होती है या बिलावल को अच्छा बच्चा बनाकर कोई डील ढील और इस तरह के मामलात जो है वो सामने आते हैं, तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा और इस कौम के साथ भी बहुत बड़ा धोखा, बेवफाई और गद्दारी होगी। ये हमेशा चूंकि इस तरीके से पहले एनआरओ मिलते रहे, मामलात होते रहे, इदारों की क्रेडिबिलिटी इससे खराब होती है और वो लोग जो इस मुल्क के इदारों के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनके जज्बात भी मजरूह होते हैं और फिर यही लोग अरबों खरबों लूट मार करने के बावजूद यहां पर आजाद फिर रहे होते हैं और ये सिस्टम इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो ये बच जाते हैं। फिर अगली दफा फिर ये अपनी बारियों का इंतजार करते हैं। ये खेल मुल्क को बदनाम नहीं होना चाहिए और किसी इदारे की तरफ इस तरह का जो तासर है वो नहीं जाना चाहिए। अब ये एक सहाफी है सबीउल हसनैन, ये रऊफ क्लासरा साहब की टीम मेंबर भी हैं और इनकी खबरें काफी हद तक दुरुस्त भी होती हैं। एक क्रेडिबल आदमी मैं इनको समझता हूं, लेकिन खबर गलत भी हो सकती है, लेकिन उनका एक दावा है और वो उन्होंने बात इशारे में की है, लेकिन चूंकि पहले इस तरह के मामलात होते हैं तो इस तनाजर में मैं ये बात कर रहा हूं। अब वो कहते हैं कि इमरान खान को तशवीश है कि अपोजिशन के लोग आर्मी चीफ से मुलाकातें करते हैं। इमरान खान पर अय्यां हो गया कि उन्हें अगले इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुश्किलात पेश आने वाली है। क्या शहबाज शरीफ तस्दीक करेंगे कि उनकी सरबराही में एक वफद आला अस्करी क़यादत से मिला और काफी गिले शिकवे और मामलात तय हुए? अब ये वो जवाब तो तलब कर रहे हैं शहबाज शरीफ से, लेकिन दावा उन्होंने किया है कि कोई खुफिया मुलाकातें जो है वो पिछले कुछ अरसे के अंदर हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो ये फिर बहुत बड़ी ज्यादती और जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है वो बूट को इज्जत दो पर, और आप देखेंगे ये चाटेंगे। और इस वक्त जो अपोजिशन है वो गेट नंबर 4 को अपना मैसेज वादे अंदाज के अंदर खामोशी के साथ दे रही है कि अगर हमें आप गुलामी का मौका दें हम आपके बूट चाटेंगे और पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे वफादारी के साथ। लिहाजा ये इमरान खान जो है ये किसी सूरत बरकरार नहीं रहना चाहिए। बहरहाल मैंने आपको बताया जो मुझे इस वक्त तक फोर्सेस के जरिए खबर पहुंची, एक इख्तलाफ राय ये वाकई हुआ है। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होने जा रहा, कोई दुश्मनी नहीं बनने जा रही, कोई इमरान खान और इस हुकूमत के खिलाफ बगावत नहीं होने जा रही। कुछ लोगों की मार्शल लॉ की जो ख्वाहिशें हैं वो दम तोड़ जाएंगी और नून लीग जो मिठाइयां के आर्डर देने की कोशिश कर रही है, बताया जा रहा है कि वो उनको पहले की तरह हमेशा की तरह वो मिठाई का आर्डर वापस लेना पड़ेगा और डट के खड़ा है अब कप्तान और उसके साथ पाकिस्तान के इदारे भी खड़े हैं और आइंदा 72 घंटे 48 घंटों के अंदर आम ब्रेक थ्रू होगा। इस हवाले से अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।